भी नहीं कर पाएंगे। आज की परिस्थितियों में मुंबई से शहर में ये बहुत कॉमन बात है कि बहुत सारे लोगों के अच्छे बच्चे, अच्छे बहुएं किसी न किसी कारण से आपसे दूर रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका ख्याल नहीं रखना चाहते, परिस्थितियां ऐसी हैं। तो ये वही परिस्थिति है कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आपके भाग्य में ना हो सेवा पाना, या उसके भाग्य में ना हो सेवा करना। भगवान राम के भाग्य में नहीं था पिता की सेवा करना, भारत के भाग्य में था माताओं की सेवा की, पिता की तो वो भी नहीं कर पाए। तो सेवा पाना और सेवा करना ये दोनों भी उन्हीं की कृपा पर है। तो जो कुछ हम लोग अपने पिताजी को लेकर कुछ कर पाए, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनकी इच्छा थी, भगवान की, ये ऐसा कुछ हो। हम लोग तो माध्यम में, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग करता नहीं है। दिखने में लगता है जैसे मैं कल्याण से आया हूँ, ऐसा दिखने में लग रहा है कि मैं आया, लेकिन नहीं, परिस्थितियां ऐसी बनी। और पहले तो कभी नहीं आया, यही पास से वर्ली नाके से बहुत बार गुजरा। गुरु जी प्रेरणा बने इसलिए आया। तो यहाँ आने का कारण आप बने, और आप क्यों बने? इसलिए कि आप भगवान की कथा कह रहे हैं। घुमा फिरा के बात फिर कहाँ आ गई? भगवान पर, कि भगवान की कथा ना कहते कोई अगर राजनीतिक भाषण यहाँ देने आते तो मैं नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हम लोग करता नहीं है, करता ईश्वर ही है। एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा, इस मंच पर मेरा बोलना ज्यादा उचित नहीं है। एक बात मैं कभी कभी कहता हूँ लोगों से कि हम लोग कथाएं सुनते हैं, जिस उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, जो कुछ महाराज कहेंगे लगभग उसमें की सारी बातें आप पहले से जानते हैं, कहीं सुना होगा। आजकल तो टीवी यूट्यूब का जमाना है, हर बात आपने सुनी है, फिर भी बार बार सुनना पड़ता है। इसलिए सुनना पड़ता है कि हम जानते हैं, मानते नहीं है, और स्वीकारते भी नहीं है कि हम मानते नहीं है, स्वीकारते भी नहीं है। तो राम कृष्ण हमारे जीवन में घटने चाहिए, दिखने चाहिए। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। राम की सीता गायब हो गई, ये दशरथ के पुत्र राम को पता था। सीता कौन है? सीता हमारी सुख शांति है। जहां सुख शांति है वही सीता है। राम की सीता गायब हो गई, उन्हें पता था। हम लोगों की सीता गायब है तो उन लोगों को तो पता भी नहीं है, और खोज भी नहीं रहे हैं। लगे हैं 12 घंटा 8 घंटा 1 BHK 2 BHK, ये गाड़ी वो गाड़ी। सीता के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। बेचैनी है, बेचैनी है, तनाव है, जिसको आप लोग टेंशन बोलते हैं। अगर ये है तो सीता गायब है। अभी सीता को खोजना है। खोजने के लिए आपको ज्ञान रूपी जामवंत चाहिए, विवेक रूपी सुग्रीव चाहिए, भक्ति रूपी हनुमान चाहिए। इन तीनों की मदद उन्होंने भी ली थी सीता को खोजने के लिए। इन्हीं तीनों की मदद आपको भी लेनी है। और जब सीता मिल जाएंगी इन तीनों की मदद से, तो अपने आप क्या कहेंगे? जैसे आप बहुत थक हार कर या किसी परेशानी से विपरीत होते हैं तो बोलते हैं अब आराम आ गया। राम आ गया, अपने आप आराम हो जाएगा। कि राम कब आएंगे? जब सीता होगी। और जब सीता होंगी तो राम को लाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में सीता की खोज करते रहना है। बाहर की दुनिया को तो हम बढ़ा रहे हैं, रुपया पैसा गाड़ी परिवार बहू बेटे। भीतर एक बहुत बड़ी दुनिया है, इस दुनिया से तुलना में नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा बड़ी है वो भीतर की दुनिया। आप अपने आप को भी समय दीजिए, और जितना अपने बेटे बहुओं से उम्मीद करते हैं उतनी उम्मीद ईश्वर से हृदय से कर लीजिए। ना पूरा हो तो मेरा नंबर कभी किसी से ले लेना, मुझे आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपने कहा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, पक्का होगा। बशर्ते आप उसे अपनी संतान के रूप में याद करिए। मालिक के रूप में याद करेंगे तो मालिक की तरह मिलेगा, जिस रूप में आप उसे याद करेंगे उस रूप में वो मिल जाता है। तो इतनी सी बात मुझे कहनी थी, क्योंकि गुरु जी का आदेश था। मैं यहाँ कैसे क्या बोलूंगा, क्षमा चाहूंगा अगर मेरी कोई बात आपको ठीक ना लगी हो। और गुरु जी को, और खास करके जो आपकी हरिहर सत्संग सेवा मंडल है,
उसके प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सेंचुरी कॉलोनी जो है, यहाँ के लोगों का, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, उन्हीं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कान्हा जी मेरे प्रिय हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी तस्वीर यहाँ लगी हैं। और ये जो कलश रखे हैं आपने दाएं बाएं, यही कलश भीतर बिठाना है, इसका विसर्जन कभी न करना। भीतर सबके कलश है, उसको संजोना है। जैसे इसकी देख रेख कर रहे हैं अच्छे से, भीतर वाले जैसे घर के कलश को आजकल बिस्लेरी क्या क्या करते रहते हैं कलश के लिए, अंदर वाले कलश के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। और इसी तरह से चमक रहे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे ही कलश भीतर जो आपके हैं, उसको भी चमका रखिए। और उसको चमकाने का एक ही तरीका है, गुरु जी बता ही रहे हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, नाम स्मरण, बहुत विधियां हैं ईश्वर को पाने की, लेकिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए सिर्फ नाम स्मरण सबसे सरल है। क्या होता है जब आप करेंगे तो अपने आप परिणाम आएगा। तुरंत हो सकता ना आए, थोड़ा समय लगे, लेकिन आएगा अवश्य। मैंने कहा कि ये चैलेंज से मैं कहता हूँ, इसलिए कि जैसे मेरे पिता हैं, आपके पिता हाड़ मांस वाले माता पिता हमारे आपकी फिक्र करते हैं, तो जो परम पिता है, जो सच में हमारा पिता है, ये जो दुनिया वाले हैं, ये तो हमारे माता पिता नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये शरीर के माता पिता हैं। आप जो है उसके पिता वही कान्हा ही है। तो जब ये फिक्र करते हैं तो वो भी आपकी फिक्र करते ही हैं, बशर्ते आप उन पर भरोसा करो। वैसे वो तो इतना दयालु कि आप ना भी फिक्र करो, ना भी उन्हें याद करो, तो आपके साथ रहते ही हैं। तो एक बार मैं फिर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जो मुझसे बड़े हैं सबको प्रणाम करता हूँ, और महाराज श्री जी के चरणों में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और गुरु जी से मैंने निवेदन भी किया है कि हो सकता है 20 तारीख को बच्चों के लिए सत्संग का एक सेशन हम लोग रखेंगे कल्याण में, इसलिए कि इन सब चीजों की जरूरत बच्चों को ज्यादा है। अगर वो अभी से थोड़ा थोड़ा ये सब जानने लगे तो बाद में समस्या ही ना आए। तो गुरु जी का उस दिन वहाँ भी सत्संग होगा, उनकी कृपा रही तो अच्छे से होगा। इसी निमंत्रण को देने में यहाँ तक आया था और आपका समय लिया। बीच में आपने गुरु जी के बीच थोड़ी सी बाधा बना, क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।